हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो आज की वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ अपना हेयर केयर रूटीन। सो ये मैं यूजुअली वीकेंड्स पे करती हूँ, तो वीक में आप एक बार भी करोगे चलेगा। एंड अगर आपके ड्राई हेयर है या फ्रीजी हेयर है तो वो सब इससे सॉल्व हो जाएगा, क्योंकि पहले मेरे भी बहुत ड्राई हेयर थे, क्योंकि मैंने हेयर कलर करा रखा था ग्लोबल। अब तो मैंने कोई रिसेंटली कलर नहीं कराया है। सो सबसे पहले हेयर कोम कर लेना है। सो ये वाला मैं ब्रश यूज़ करती हूँ। ये वाला ब्रश मैं यूज़ करती हूँ, मेरी बेस्ट फ्रेंड ने मेरे को गिफ्ट किया था और ये काफ़ी अच्छा है। तो लाइक हेयर को कोम करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि इससे क्या है कि जो आपके बाल उलझते हैं या नॉट्स बन जाते हैं वो नहीं बनते, एंड ब्लड सर्कुलेशन भी होता है। तो मैं तो डेली प्रैक्टिस करती हूँ, क्योंकि लाइक मेरे बहुत स्ट्रेट हेयर है तो बहुत जल्दी उलझ जाते हैं आपस में। तो मैं डेली कोम करती हूँ 2 टाइम्स, लाइक मॉर्निंग में भी एंड सोने से पहले। सो यू कैन सी। एंड ये मेरा नेचुरल हेयर है, मैंने कोई भी ट्रीटमेंट कुछ नहीं कराया। बट ट्रस्ट मी, पहले मेरे स्ट्रेट हेयर थे बट इतने अच्छे नहीं थे। लाइक अब जो क्वालिटी है वो सिर्फ केयर की वजह से ही है। सो मैंने हेयर कोम कर लिया है। तो अब मैं क्या करूँगी, सबसे पहले आप कोई भी नॉर्मल हेयर ऑयल यूज़ कर सकते हो। सो मैं जो यूज़ करने वाली हूँ इज़ दिस आलमंड ड्रॉप्स हेयर ऑयल, लाइक बजाज का ये है। सो इसमें विटामिन ई है एंड ये नॉन स्टिकी हेयर ऑयल है। लाइक इसको आप लगा के छोड़ भी सकते हैं, ऐसा नहीं आपको वॉश करना ही करना है अगर आपको रखना है। जैसे और ऑयल बहुत थिक होता है, ये वैसा नहीं है। सो व्हाट आई डू इज़, मैं अपने बालों में पहले ऊपर की साइड ऐसे पूरे में लगा लेती हूँ। उसके बाद मैं रूट्स में लगाऊंगी ऐसे धीरे धीरे। तो मैं डायरेक्ट ही लगाना प्रेफर करती हूँ, क्योंकि इसकी ओपनिंग बहुत स्मॉल है, तो इतना वो इशू नहीं है कि गिर जाएगा या कुछ। सो आपको ऐसे करके लगाना है, पहले अच्छे से पूरे में आप लगा लेंगे, देन उसके बाद मसाज करना है। बट लाइक मैंने डॉक्टर को भी दिखाया था एक बार, मेरे को बहुत हेयर फॉल हुआ था। सो उन्होंने मेरे को बताया आप हेयर ऑयलिंग करने के बाद 4 आवर या 5 आवर मैक्सिमम है, उसके बाद आपको वॉश कर लेना चाहिए, वरना बिल्डअप इकट्ठा हो जाता है। एंड जितना उसका रिज़ल्ट मिलना होगा उतना ही मिलेगा, नो मैटर आप पूरे दिन रखो या नेक्स्ट डे तक रखो। उल्टा वो ज़्यादा ख़राब होता है, क्योंकि इतना सारा बिल्डअप इकट्ठा हो जाता है तो बाल जल्दी टूटते हैं। तो 4-5 घंटे रखने के बाद वॉश कर दो। तो आज मेरा वॉश डे है, इसीलिए मैं ये कर रही हूँ। एंड आपको पूरे बालों में लगाना है, ऐसे नहीं कि सिर्फ रूट्स में लगा लिया और लाइक स्कैल्प में लगा लिया, रूट्स में नहीं लगाया, रूट्स में लगा लिया स्कैल्प में नहीं, पूरा। लाइक अभी पहले मेरा मेन फोकस स्कैल्प होता है, देन उसके बाद मैं रूट्स में लगाऊंगी। तो एज यू कैन सी फ्रंट में सब में मैंने लगा लिया है, अब मैं बैक में लगाऊंगी। सो बेसिकली पहले मैं खाली हेयर ऑयलिंग करती थी, बट जब मैंने स्पा लेना स्टार्ट किया तो आई रियलाइज़ कि वो लोग चम्पी करने के बाद ही मास्क लगाते हैं। सो उससे ज़्यादा अच्छे रिज़ल्ट मिलते हैं। तो मैं बहुत रेयरली बाहर स्पा कराती हूँ, और मैं घर पे ही कर लेती हूँ। सो अभी मैं इसके बाद सेकेंड स्टेप दिखाऊँगी, तो उससे क्या और नरिशमेंट मिल जाती है मेरे बालों को। ये आप देख सकते हो एंड में थोड़े रफ बाल हैं, तो उस पर भी हम थोड़ा ऑयल लगा लेंगे। काफ़ी अच्छा मौसम हो रहा है दिल्ली में, तो बहुत दिन से बारिश हो रही है और अभी भी बारिश हो रही है। ओके, सो मैंने ऑयलिंग कर ली है।
अब जैसे मैं कभी भी यहाँ नीचे से ड्राई लग रहे हैं तो मैं थोड़ा और ऑयल लगाऊंगी। ठीक है, ऑयल लगाने के बाद अब आप मसाज कर सकते हो। लाइक ऐसे रूट्स पे भी लगा देना है, क्योंकि वरना अगर हम रूट्स पे नहीं लगाएंगे तो जो हमारे स्प्लिट एंड्स हैं, हेयर ऑयल लगा लिया है, अब मैं मसाज कर लूँगी और लाइक 5 to 10 मिनट्स, जितना आपको सही लगे। एंड मेक श्योर मसाज करते टाइम आप अच्छे से अपने स्कैल्प में सर्कुलर में जैसे भी आपको सही लगता है मूवमेंट से वो करें। ऐसे ब्लड सर्कुलेशन होगा तो ग्रोथ भी अच्छी होगी एंड जो ऑयल है वो भी अंदर तक एब्जॉर्ब होगा। सो ये करने के बाद जो नेक्स्ट स्टेप है वो है मास्किंग। सो मैं कंडीशनर नहीं यूज़ करती हूँ, मैं सिर्फ शैम्पू लगाती हूँ, इसलिए मैं मास्किंग करती हूँ। इससे मेरे बालों को जितने भी फ्रीजीनेस है वो सही हो जाता है, रिपेयर मिल जाता है, कंडीशन कर देते हैं वो। एज अ कंडीशनर से भी ज़्यादा अच्छा काम करता है, तो स्मूथ और सिल्की रहते हैं। सो मैं ये स्केच व स्कोफस हेयर स्पा यूज़ करती हूँ। सो दिस इज़ फॉर डैमेज हेयर इनरिचिंग क्रीम मास्क। सो ये 500 ml क्वांटिटी आता है फॉर हाउ मच रुपीज़ 660, जो कि काफ़ी चल रहा है। इसको यूज़ करते हुए मेरे को 3 months हो गए हैं, अभी भी इसमें बहुत सारी क्वांटिटी है। सो या एंड इसको आपको लगा के 10 to 15 मिनट्स रखना होता है। इसका मैं आपको टेक्सचर आप देख सकते हैं, इसमें भी बहुत सारी क्वांटिटी है एंड इसकी फ्रेगरेंस बहुत ज़्यादा अच्छी है। तो मैं ऐसे लेती हूँ एंड देन सबसे पहले मैं अपने रूट्स में अप्लाई करती हूँ इस मास्क को अच्छे से। तो अब मैं हेयर मास्क मैंने रूट में लगा चुकी हूँ, थोड़ा फ्रंट में लगाना है बस। तो रूट्स में लगाने के बाद मैं क्या करती हूँ, इतनी क्वांटिटी आपको चाहिए इतनी पहले ली है मैंने, इससे पहले भी सेम क्वांटिटी जो मैंने रूट्स में लगाई है, उसके बाद मैं अपने पूरी लेंथ में लगा लेती हूँ। इतनी क्वांटिटी मोर देन इनफ है। इट डिपेंड्स कि आपकी हेयर की लेंथ अगर इससे ज़्यादा है तो इससे ज़्यादा चाहिए होगी, वरना इतना काफ़ी है। एंड अच्छे से मैं उसको स्प्रेड कर देती हूँ। अब लगाने के बाद मैंने गाइस मैंने अपने पूरे हेयर में अच्छे से लगा लिया है मास्क। एज यू कैन सी मेरे रूट्स पे भी लग गया है। अब मैं इसका ऐसे करके इससे और अब मैं अब मैं अपने बालों का बन बना लूँगी एंड मैं 15 to 20 मिनट्स के लिए रखती हूँ एंड देन उसके बाद मैं शैम्पू कर लूँगी। सो या गाइस एज यू कैन सी ऑलरेडी मेरे हेयर बहुत स्मूथ लग रहे हैं एंड ये ज़्यादा बेनिफिट। सो गाइस मैंने हेयर वॉश कर लिया है, एज यू कैन सी मेरे हेयर अभी थोड़े से लाइक वेट है, बट काफ़ी मैंने ड्राई कर लिया और मैंने अभी कुछ भी ड्राई या कुछ ही यूज़ नहीं किया, सिर्फ मैंने टॉवल में बांध रखे थे अपने बाल। एंड अब मैं कोम करूँगी यूजिंग द सेम। एंड मेक श्योर जब भी आप करो अपने हेयर को कोम तो आप ज़्यादा ऐसे हार्श मत करो, चाहे ऐसे 2 पार्ट्स में भी आप कर सकते हो। लाइक मेरे को ऐसे करना पसंद है, तो मैं ऐसे 2 पार्ट्स में डिवाइड करके एंड देन कोम करती हूँ। तो यूजुअली मैं क्या करती हूँ, जैसे अभी कोम करने से पहले, क्योंकि थोड़ा सा इनको सुलझाने में लगता है, ऑल्दो उतने नहीं उलझे बट स्टिल, और बाल ना टूटे, तो मैं 2 मेरे पास सिरम है जो मैं यूजुअली यूज़ करती हूँ। एक मेरे पास ये है स्ट्रीक्स का
हेयर सीरम, ये बहुत अच्छा है। ये मेरे को जहाँ पे मैं अपने हेयर कट कराती हूँ उन्होंने सजेस्ट किया था। एंड इस मैकाडेमिया ऑयल है, विटामिन ई और मैकाडेमिया ऑयल है इसमें। एंड इसकी फ्रेगरेंस भी बहुत अच्छी है गाइस, और बहुत लाइट टेक्सचर है इसका। आई विल जस्ट शो यू। तो इसकी मैं से 2 पम्प्स लेती हूँ, ज़्यादा नहीं तो ऑयली हो जाएंगे। और इसका ऐसे रब करके थोड़ा वार्म कर लेती हूँ एंड देन सिर्फ नीचे नीचे अपने बालों में लगाती हूँ, नॉट इन माई रूट्स। स्कैल्प में नहीं लगाना है इसको, सिर्फ नीचे नीचे लगाना है। एंड इसकी खुशबू इतनी अच्छी है ना गाइस, लाइक आई कांट इवन टेल यू। तो इससे क्या होता है कि हेयर बहुत स्मूथ रहते हैं और फ्रिज फ्री। एंड जो दूसरा मेरे पास है, लाइक कभी मैं ये यूज़ कर लेती हूँ, कभी ये, बट अगर मेरे हेयर बहुत ज़्यादा ड्राई है तो मैं ये यूज़ करती हूँ लॉरियल का एक्स्ट्रॉर्डिनरी ऑयल सीरम। ये काफ़ी अच्छा है, अगर आपके हेयर बहुत ड्राई है तो आप इसको यूज़ कर सकते हो। एंड इसमें 6 प्रेशियस फ्लोरल ऑयल है। इसका टेक्सचर थोड़ा सा थिक है, सो या इसको मैं जब यूज़ करती हूँ जब बहुत ज़्यादा मेरे हेयर ड्राई होते हैं, वरना आई प्रेफर दिस स्ट्रीक्स वन। एंड अब मैं कोम लेके अपने बाल वो कर लूँगी। एज यू कैन सी कितना इजीली ऐसे कोम निकल रहा है हेयर में से। So yeah guys, this was it for my hair care routine. So you can see like hair ka texture. So yeah guys, if you like this video, please like, share and subscribe to my channel. And if you have any query, like you can just comment down below, I will answer it. And if you want link of any of these products, so you can just comment, I will just share the link with you. And अगर आपको चाहिए मैं किसी और टॉपिक पे बनाऊँ या आपको मेरा स्किन केयर रूटीन देखना है, कुछ भी जो भी आपको टॉपिक पे वीडियो चाहिए, आप मेरे को सजेशन मोस्ट वेलकम। तो आप मेरे को सजेस्ट कर सकते हो टॉपिक्स, सो मैं नेक्स्ट टाइम उस पर वीडियो बनाऊँगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।